press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्वागत करता हूं आपका इस नया पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे और सिंपल सेंटेंस के बारे में हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस में और उनके बारे में जानेंगे क्या होते हैं सिंपल सेंटेंस और उनका क्या यूज़ है। तो दोस्तों, ये जो हमारा सिंपल सेंटेंस टॉपिक है, इसमें आपकी 10वीं क्लास में एक या दो सेंटेंसेस आते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। यानी आपको इसको सीखने के बाद आपको इसको अपनी लाइफ में उतारना है। यानी इसको कहना है कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो हैज़ या हैव है हमारा पहला सिंपल सेंटेंस के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई वर्ब नहीं होती है, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई वर्ब नहीं होती है यानी क्रिया नहीं होती है, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। और यदि उनमें कोई वर्ब होती भी है तो उनको जरूरी नहीं कि हमारा सब्जेक्ट करे, तो सब्जेक्ट द्वारा ना किया जाए, भले ही वर्ब हो। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे हैज़ या हैव का यूज़ सिंपल सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, क्योंकि इनमें वर्ब नहीं होती। तो जैसा कि आप फॉर्मेशन में देख रहे हैं कि इसमें कोई वर्ब का यूज़ नहीं है। तो पहले नंबर आप देख लेते हैं कि हैज़ का यूज़ किसके साथ करना है, हैव का यूज़ किसके साथ करना है। तो हैज़ देखते हैं। हैज़ अगर आपके सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर पर्सन है या फिर नेम है सिंगुलर, तो आप यूज़ करेंगे हैज़। और हैव का यूज़ आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल नाम हो, प्लूरल मतलब पर्सन में प्लूरल हो या फिर कोई भी चीज़ प्लूरल हो, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, हैव का। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है। तो आप देखें कि अगर आपके सब्जेक्ट में इनमें से कोई वर्ड आता है तो आपको क्या यूज़ करना है, जैसे वह, उसे, उसको, उसने, उसके। तो यहाँ सब्जेक्ट में अगर वर्ड आएगा तो आपको ही यूज़ करना है सब्जेक्ट के लिए, और अगर ऑब्जेक्ट में वर्ड आएगा तो आपको क्या यूज़ करना है, हिम। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट में आई मतलब मैं, मेरे, मुझे, मैंने, इनमें से कोई वर्ड आता है तो आपके सब्जेक्ट में आप आई यूज़ करोगे। अगर ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई वर्ड आता है तो आप मी यूज़ करोगे। तो ये चीज़ें हम पहले से जानते भी होंगे कुछ, लेकिन मैंने ये लिख दिया कि कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि कैसे इनको यूज़ करें। तो देखें, वी अगर आपको हम, हमें, हमारे, हमने, इनमें से कोई सेंटेंस आपको, इन सेंटेंस में कोई वर्ड आपको सब्जेक्ट में दिया है तो आप बी लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट में दिया है तो आप उसमें अस लगाएंगे। अगर तुम, तुम्हें, तुमने, तुम्हारा, ये सब वर्ड अगर आपको सब्जेक्ट में दिए हैं तो आप यू, ऑब्जेक्ट में भी यू, क्योंकि यू का यू ही रहता है, चाहे ऑब्जेक्ट में हो चाहे सब्जेक्ट में हो। इस तरह से अगर वे, उन्हें, उनके, उन्हें, उन्होंने, ये सब वर्ड्स अगर आपके सब्जेक्ट में आते हैं तो आप दे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में आते हैं तो आप देम लगाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो हमारा एक फॉर्मेशन है हैज़ या हैव के इस सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करने का। तो पहले हम देखते हैं कि हैज़ या हैव का यूज़ किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। तो अगर हैज़ या हैव का यूज़ बिना वर्ब के किया जा रहा है तो उसका मतलब है पास है या है, पास है या सिर्फ है। इसका मतलब ये वर्तमान में हमारे पास कोई चीज़ है उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे मेरे दो भाई हैं, यानी मेरे वर्तमान में दो भाई हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज़ हम इनके थ्रू आप कर सकते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि मेरे पास कार है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी बिना वर्ब के हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको बनाना है सेंटेंस को तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे हमारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, और फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। पता है कि इसमें वर्ब नहीं होती है, इसलिए हम इसमें वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो मैंने देखा कि आपने मैं, मेरे वगैरह इनमें से कोई वर्ड अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, आई। और हमें पता है कि सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव। आई के साथ क्या लग रहा है, हैव। तो हमने आई के बाद क्या लगा दिया, हैज़ या हैव में से हैव लगा दिया। फिर कुछ के लिए हमने सम लगा दिया, और पैसे हैं यानी मनी है तो हमने लगा दिया। तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आई हैव सम मनी। मैं ऐसा बोलूँ इसको, उसके पास कार है, उसके पास एक कार है, ऐसा बोलते थे, उसके पास एक कार है। तो उसके पास एक कार है, तो मैंने बोला था उसे, उसके या उसको। इस तरह के शब्द अगर सब्जेक्ट में आते हैं तो आप ही का यूज़ करोगे। तो हमने देखा यहाँ पर पहले सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, ही, फिर लगाना आपको हैज़ या
हैव में से तो हमें पता है ही के साथ क्या लगेगी, हैज़। फिर हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार यानी आ कार। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ही हैज़ आ कार यानी उसके पास एक कार है। फिर एक और सेंटेंस देख लेते हैं आप इसको, एक और सेंटेंस जैसे कि मैंने बोला उनके पास या उनके पास कलम है, उनके पास कलम है। तो मैंने इस सेंटेंस को बनाऊंगा जब उन्हें, उनके या उन्होंने इस तरह का वर्ड आपके सब्जेक्ट में आए तो आप सब्जेक्ट क्या बनाओगे, दे। फिर दे के हिसाब से हमें पता है कि दे के साथ क्या लगना है, हैव। तो दे के साथ हमने हैज़ या हैव में से क्या लगा दिया, हैव। दे हैव आ पेन, दे हैव आ पेन। या फिर जब जानते हैं कि एक से ज़्यादा लोग हैं तो अब इस पेन की जगह हम पेन्स कर देंगे, दे हैव पेन्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं और कई सारे यूजेस हैं इसमें। हमारे एक और सेंटेंस देख लें, जैसे मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं। तो मेरे पास वर्तमान में दो भाई हैं, तो वर्तमान में किसी की उपस्थिति हमारे पास दर्शा रहे हैं, तो भी इसी तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो आई के हिसाब से हमारा क्या लगेगा सब्जेक्ट, हैव टू ब्रदर्स। तो बस ये ध्यान रखें आप इस सेंटेंस को लिखते टाइम, जब हमें यहाँ पर टू दिख गया है तो उस एक से ज़्यादा हैं तो ब्रदर में एस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरीके के आपके सेंटेंस एक आध नंबर में आपके 10th क्लास में पूछे जाते हैं और आप उन्हें बड़े ही इजीली उनको बना सकते हैं। अगर इसी फॉर्मेशन को मैं नेगेटिव में बनाना चाहूँ तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे रफ कर दूँ। चलो, अगर इसी टाइप के सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसका फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट, फिर डू या डज, उसके जस्ट बाद आप क्या लगा दोगे, नॉट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सब सब्जेक्ट के साथ आपको डू लगाना है, सॉरी डज लगाना है। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आता है तो आप क्या लगाओगे, डज, और इनमें से कोई सब्जेक्ट आता है तो आप क्या लगाओगे, डू। तो इस तरह से हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो देखिए, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास है, तो इससे हम पहचान चुके हैं कि भाई ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। और ये नेगेटिव वाला है तो हम पहले नंबर सब्जेक्ट लगाएंगे, उनके पास के लिए हम लगाएंगे दे। फिर दे के हिसाब से हमें पता है कि दे के साथ क्या लगाना है हमें, डू या डज में से डू। फिर यहाँ पर एक फॉर्मेशन में छोटी सी गड़बड़ हुई है, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। फिर हम क्या लगाएंगे डू के बाद, नॉट, दे डू नॉट, फिर क्या लगा देंगे, हैव, दे डू नॉट हैव। फिर एनीथिंग, क्या लगाएंगे, एनीथिंग। हम अगर कुछ की बात करते हैं तो वैसे समथिंग लगाते हैं, लेकिन जब भी नेगेटिव बात होगी तो हम हमेशा एनी का यूज़ करेंगे। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं और गलती भी करते हैं। तो अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, राहुल के पास समय नहीं है, राहुल के पास समय नहीं है। तो राहुल के पास समय नहीं है मतलब उसके पास कोई चीज़ नहीं है, पास है, इस तरह का ये आपकी पहचान हो गई। इसका नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं लगा है, तो हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल। फिर डू या डज में से हमें पता है कि सिंगुलर नेम है तो हम क्या लगाएंगे, डज। सिंगुलर नेम है तो राहुल के बाद हम क्या लगा देंगे, डज। डज के बाद, डू या डज के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, तो हमने लगा दिया नॉट। फिर क्या लगाना है, हैव, तो हमने लगा दिया हैव। एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, तो कुछ नहीं है तो हम, सॉरी यहाँ पर समय नहीं है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, टाइम। तो राहुल डज नॉट हैव टाइम या फिर राहुल हैज़ नो टाइम। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आपने देखा ये दो एग्जाम्पल्स आपके नेगेटिव के लिए हैं
आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं। इस फॉर्मेशन को के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो आगे जानेंगे। मैं रफ कर देता हूँ उसे। तो अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसी के बनाना है आपको, तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन में सबसे पहले डू या डज, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारा हैव आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो जब आप क्या लगा के आगे सेंटेंस बनाते हो तो वो इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में इंटेरोगेटिव कैसे पहचानेंगे आप देखते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या उसकी 2 बहनें हैं, क्या उसकी 2 बहनें हैं। तो क्या उसकी 2 बहनें हैं इस तरीके का सेंटेंस है, यानी उसके पास क्या 2 बहनें हैं। तो उसके पास कोई चीज़ है या कोई बंदा है, उसकी उपस्थिति के बारे में बता रहे हैं हम वर्तमान में, तो ये बनेगा इसी फॉर्मेशन से, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। फिर सबसे पहले डू या डज में से अब उसे या उसकी वगैरह सब्जेक्ट में आता है तो हम लगाते हैं ही, और ही के हिसाब से डू या डज में से क्या आएगा, डज। तो डज, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही आ गया। फिर हम हैव लगा देंगे, सब्जेक्ट डज, ही, हैव। फिर कितनी बहनें, 2 सिस्टर्स, 2 बहनें यानी 2 सिस्टर्स, लेकिन लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। डज ही हैव 2 सिस्टर्स, यानी क्या उसकी 2 बहनें हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इंटेरोगेटिव में, क्या उसके पास बंदूक है, क्या उसके पास बंदूक है। आप देख सकते हैं कि पास है, तो इस तरीके का सेंटेंस हमारे हैज या हैव के साथ यूज़ करेगा। पास है आ गया आपके पास। अगर यहाँ पर क्या लगा है तो हम समझ सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम किससे कैसे बनाएंगे, डू या डज। उसे उसके तो हम सब्जेक्ट में हमेशा क्या यूज़ करते हैं, ही, और ही के हिसाब से हमारा क्या आएगा यहाँ पर, डज। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर क्या लगा देंगे, हैव। फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, बंदूक, तो हमने लिखी आ गन, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दोस्तों आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लें और इनके नोट्स बनाएं और इनके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, ताकि आप बड़ी ही आसानी से इसको बना सकें और इसको अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारा यूज़ करें और कहें धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी कर दें। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।